अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 56 में खुश आमदीद। लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटी और यूनिटी इन डिज़ाइन। टाइपोग्राफी हमारी लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर इसके बाद रह जाएगी, लेकिन क्योंकि टाइपोग्राफी एक काफ़ी लंबी चीज़ है तो मैं कोशिश करूँगा इस कोर्स को एंड करके टाइपोग्राफी पर मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूँ जिसको आप डिटेल में देख सकें, क्योंकि अगर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा तो वो उसके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा, मैं तमाम कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाऊँगा इन सिंगल वीडियो। तो उसकी प्लेलिस्ट को हम इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यूनिटी है, यूनिटी इन डिज़ाइन। तो ऑलरेडी मैंने अपने एलिस्ट्रेटर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बना लिया है जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि यूनिटी डिज़ाइन के अंदर होती क्या है। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो काफ़ी सिंपल है कि आपने जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, चाहे वो एलिमेंट्स पैटर्न्स हों, फॉन्ट्स हों, कलर्स हों, आपके डिज़ाइन के अंदर ऑर्नामेंट्स हों, कुछ भी हो, वो तमाम के तमाम डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसी फैमिली बनाएं कि जो एक दूसरे से रिलेट करती हो। इस चीज़ को बेसिकली यूनिटी कहते हैं, यानी कि यूनाइट होना, एक कॉज के लिए या एक मकसद के लिए यूनाइट होना। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, एक लोगो डिज़ाइन है बेसिकली। अब ये लोगो डिज़ाइन बार्बर शॉप का है और बार्बर शॉप की जो फील है वो लग्जरी और विंटेज टाइप की है। विंटेज यानी कि ओल्ड और लग्जरियस। बेसिकली इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो अमीर लोग हैं बेसिकली, और ये अपने आप को एक लग्जरी ब्रांड के तौर पर शो करवाना चाहते हैं। तो इन्होंने जो अपने लोगो डिज़ाइन का एक कॉन्सेप्ट टाइप ये के लिए बनाया है, उसके अंदर इन्होंने देखिए ये लाइंस का इस्तेमाल किया है और एक अच्छे से फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है। अब ये फ़ॉन्ट अपने आप में एक लग्जरी लुक दे रहा है, क्योंकि ये जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, ये नोक वाले बेसिकली, तो ये काफ़ी इस तरह के जो ये कह लें कि लग्जरी हो गई, और एक और वर्ड अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, खैर अमीर, बस अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो प्रीमियम ब्रांड लाइक, ये इस तरह के फ़ॉन्ट्स जो है उस जगह पर यूज़ होते हैं। आपने यकीनन इसको ज्वेलरी वगैरह के अंदर भी इस तरह के फ़ॉन्ट्स को यूज़ होते हुए देखा होगा। तो अब बेसिकली इसके अंदर यूनिटी कहाँ पर है? अब यहाँ ऊपर की साइड पर देखें जो शेप्स इन्होंने यूज़ किए हैं, और फिर नीचे की साइड पे, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग शेप्स हैं लेकिन स्टिल ये एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। यानी ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक डब्बा होता, यानी यहाँ पर एक डब्बा होता और यहाँ पर एक डब्बा होता और यहाँ पर लिखा होता बार्बर शॉप, तो क्या ये एक दूसरे से रिलेट कर पाते? नहीं। ये बॉक्स इस लीनियर डिज़ाइन के साथ कभी भी मैच करता ही नहीं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आपके तमाम डिज़ाइन एलिमेंट्स यूनाइटेड होना चाहिए और एक जैसे होना चाहिए, यानी कि वो मिलकर एक ऐसी फैमिली बनाएं कि जो एक मैसेज दे सबको। एक उसके लिए इसका फ़ॉन्ट भी चेंज किया है एक एग्जांपल के लिए। ये देखें, अब ये इसके अंदर इसी स्क्रीनशॉट के अंदर और इसी लोगो के अंदर एक फ़ॉन्ट की थोड़ी सी तब्दीली की गई है। ठीक है, फ़ॉन्ट अब काफ़ी मिलता जुलता भी है, लेफ़्ट साइड पर भी अपर केस है, राइट साइड पर भी अपर केस है, लेकिन फ़ॉन्ट ने सिर्फ पूरी कहानी बदल दी है। क्यों? यहाँ पर जो अभी वो अमीर कबीर वाली लुक आ रही थी, लग्जरियस ब्रांड की लुक आ रही थी ना, अब यहाँ पर वो थोड़ी सी सीरियसनेस उसकी कम हो गई। अब वो जो बोल्ड एक ब्रांड फील हो रहा था ना कि ये बोल्ड मैच्योर ब्रांड है, अब यहाँ पर वो फील ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो किड टाइप का या मे बी अनसीरियस ब्रांड लग रहा है। क्यों? क्योंकि फ़ॉन्ट चॉइस बाकी के लोगो डिज़ाइन के हिसाब से मैच ही नहीं कर रही है। तो ये चीज़ है, आपने तमाम की तमाम चीज़ें इस तरह की चूज़ करनी है कि जो एक दूसरे के लिए फैमिली का रोल अदा करें, फैमिली मेम्बर का रोल अदा करें और एक दूसरे से यूनाइटेड होकर रहें। आगे इसकी मिसाल मैंने एक और, अभी मैं कल वुमेंस डे पर ऐसी ग्राफिक्स एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक डायना रूफ का बहुत अच्छा सा ग्राफिक नज़र आया। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक पोस्टर डिज़ाइन है डायना रूफ का, ये मुझे वुमेंस डे के लिहाज से काफ़ी पसंद आया और मैंने इसको पिक कर लिया वहाँ से। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है अपने तौर पर ना, और अब इसके ज़रिए मैं बताऊँगा आपको कि यूनिटी किस तरह से। अब इसके अंदर देखें, ये जो लेडी हैं, ये लेडी स्पिन कर रही हैं, यानी कि ये बेसिकली डांस टाइप है, और वो ऐसे राउंड घूम रही हैं जिसकी वजह से जो फ्रॉक एक वो गोल दायरा बन जाता है एक फ्रॉक का, वो ऊपर से उठने लग जाती है लाइक। तो ये वो इफेक्ट बन रहा है इसका। लेकिन जो इनकी फ्रॉक है वो घर की रूफ है, क्योंकि ये रूफिंग का काम करते हैं,
तो ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है काफ़ी अच्छा बनाया है कि जो फ्रॉक है उसको रिप्लेस कर दिया घर की छत से। अब इसके अंदर हमारे समझने की क्या चीज़ है? अब इसके अंदर हमारे समझने की चीज़ ये है कि हमें कैसे पता चला ये लेडी स्पिन कर रही हैं? लेडी के एक्शन से। अगर आप लेडी के हैंड की मूवमेंट देखें और नीचे वाले हैंड की मूवमेंट देखें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये इस साइड पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं या स्पिन कर रही हैं ये कह लें, और इसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस की। अब यूनिटी की हम बात कर रहे थे ना, तो ये लेडी का जो एक्शन है ये यूनाइट हो रहा है उस फील के साथ या उस कॉन्सेप्ट के साथ कि जिससे हमें पता चल रहा है कि ये लेडी स्पिन हो रही है, तो वो फ्रॉक टाइप का एक वो लुक आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेडी को चेंज कर दिया इस डिज़ाइन के अंदर। फोटोशॉप से क्लॉन स्टैंपिंग वगैरह करके मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया और ये लेडी को चेंज कर दिया। अब देखें क्या ये लुक आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। यहाँ पर हमें फील आ रही थी कि ये लेडी स्पिन कर रही हैं और यहाँ पर बस एक स्ट्रेट लुक है। ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई कारपेट है या शायद छत ही है जिसके ऊपर एक लेडी खड़े होकर बस ऊपर दिख रही हैं। तो ये है यूनिटी इन डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट कि आपके तमाम एलिमेंट्स इतने फ्रेंडली होने चाहिए कि वो एक दूसरे से यूनाइट होकर सेम मैसेज डिलीवर करें। बाकी इसके अंदर एक ट्रिक है, अगर मैं इसको डिज़ाइन करता और सेम डिज़ाइन करता तो मैं बस एक चेंज ये रखता इसके अंदर कि ये जो लेडी के हाथ की मूवमेंट है या ये कह लें लेडी के हाथ का इशारा है ना, ये लोगों की तरफ होता। मैं बेसिकली इन ये जो लेडी का मॉडल है सिर्फ इसको थोड़ा सा रोटेट करता ऊपर की जानिब, यानी कि थोड़ा सा इसको और इस तरफ इस साइड पर रोटेट करता तो इनके हाथ का इशारा लोगों की तरफ हो जाता। तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक है जो प्रो किस्म के डिज़ाइनर्स होते हैं, ये छोटी छोटी बातें ही जहन में रखते हैं जिनकी वजह से जो फाइनल लुक निकल कर आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। अब इसको मज़ीद आगे चल के समझते हैं और उसके लिए मैंने मूवी के पोस्टर्स कुछ अलहदा किए हुए हैं और मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ और उनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने निकाला है कोको। अब इसके अंदर देखें क्या लुक है। अगर वीडियो को आप पॉज करें 2 मिनट के लिए और ख़ुद से समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर क्या फील या क्या लुक है। इसके अंदर बेसिकली एक हैप्पी लुक है। ठीक है, थोड़ा सा जश्न टाइप का उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, पार्टी वार्टी कुछ, और ये गिटार वगैरह है तो थोड़ा सा डांसिंग में भी। तो ये बेसिकली एक हैप्पी फैमिली टाइप कुछ मूवी है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है? इसके सिर्फ पोस्टर को देख के। उन्होंने सारे कलर्स उस तरह के यूज़ किए हैं, पर्पल कलर को यूज़ किया है और फिर ग्लिटर को यूज़ किया है और पटाखे हैं पीछे, तो मतलब जो सारे चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैलोवीन हाउस कहीं भी नहीं दिखाया। अगर यहाँ पर हैलोवीन हाउस भी ऐड हो जाता, अगर आपको नहीं पता हैलोवीन हाउस क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हैलोवीन हाउस, ये होता है हैलोवीन हाउस। अब ये देखें कितना डरावना घर है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर फिट करने की कोशिश करते तो क्या ये हैप्पी फैमिली वाली एक मूवी बनती? बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ये चीज़ है बेसिकली यूनिटी इन डिज़ाइन। आगे चलते हैं, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। अब ये एक एक्शन मूवी है यकीनन, और ये मुझे कैसे पता चल रहा है एक्शन मूवी है? क्योंकि इसके अंदर एक्शन हो रहा है। लाइक ये स्पाइडरमैन जो है हवा में है, हवा से या तो नीचे जा रहा है या तो ऊपर जा रहा है, तो एक एक्शन मूवमेंट हो रही है। तो ये मूवमेंट बेसिकली दिखाती है कि एक्शन मूवी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। द शॉशैंक रिडेम्पशन एक मस्ट वॉच मूवी है अगर आप लोग देखना भी चाहते हो और मूवीज़ के शौकीन हैं और अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये एक मूवी है जो कि मुझे बहुत इस मूवी ने इंस्पायर किया। और मैं इसको इसका थोड़ा सा प्लॉट भी बता देता हूँ कि ये बेसिकली इस आदमी को सज़ा हो जाती है एक गलत केस के अंदर जो इसने किया ही नहीं होता, इस जुर्म के अंदर इसको सज़ा हो जाती है। बट क्या ये उसको लाइफ सेंटेंस नहीं बनाता, उस पर रिग्रेट नहीं करता कि ये मेरे साथ गलत हुआ या दूसरों को इल्ज़ाम नहीं देता, बल्कि ये एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को और मूव अहेड, मतलब आगे अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करता है। तो किस तरीके से करता है, जेल के अंदर किस तरह कितने साल गुजारता है, अपनी जवानी का पूरा हिस्सा गुजार देता है। बहुत ज़बरदस्त मूवी है, आपने जाके देखना है, आपको डेडिकेशन की मीनिंग समझ में आ जाएगी कि डेडिकेशन क्या होती है बंदे की, और अगर वो नेगेटिविटी का शिकार ना हो तो कितना ज़बरदस्त उसका आउटपुट हो सकता है। तो ये जाकर देखिएगा। बाकी इसकी फ़ील की अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑलरेडी नज़र आ रही है कि बारिश है, बारिश को वो फ़ील कर रहा है, यानी कि ऐसा बंदा है जो शायद बहुत टाइम बाद आज़ाद हुआ है, बहुत टाइम बाद बाहर निकला है, तो उसको
बारिश अजीब सी लग रही है या मे बी बारिश उसको नई नई सी लग रही है तो उसको पूरा फील कर रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रिजन और फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो शामिल है और मूवी भी कुछ इसी तरह से बेस्ड है। इंसेप्शन अगली मूवी हमारे पास मौजूद है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ कि जो फील आ रही है वो किस टाइप की आ रही है, एक शहर है, शहर की ये टॉप साइड भी मुझे दिख रही है, फिर ये साइड भी दिख रही है और कुछ मॉडल्स भी खड़े हुए हैं बीच में। तो यकीनन ये एक एक्शन मूवी है, ठीक है, और एक्शन के साथ मे बी एक थ्रिलर मूवी भी हो, क्योंकि जो शहर की मूवमेंट है। एक्शन मुझे कैसे पता चल रहा है, ये देखें, ये जो मूवी इस साइड से अगर आप देखें तो ये एक एक्शन टाइप का, यानी कि एक मूवमेंट नज़र आ रही है, बेसिकली वो बिल्डिंग्स की मूवमेंट है। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि ये एक्शन है और मे बी ये थ्रिलर भी हो। अगर इसको हम एक्सप्लोर करें, मैं इसको इंसेप्शन IMDb, ठीक है, मैंने इंसेप्शन मूवी को सर्च किया है IMDb के ऊपर, और इसकी अगर हम देखें साई-फाई, बेसिकली थ्रिलर नहीं है, साई-फाई है और एक्शन है। तो यस, अब आगे चलते हैं। ये लें जी, टॉक टू मी। कोई भी देखकर बता सकता है कि ये हॉरर मूवी है। क्यों? क्योंकि हॉरर के कलर्स हैं ब्लैक और वो एक हाथ आ रहा है। वैसे मुझे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, क्या पता इस रूम में भी कोई हाथ आ जाए। तो खैर, इस मूवी के पोस्टर को देखते ही एक फ़ील आ जाती है कि हाँ, ये हॉरर मूवी की बात हो रही है। क्या होता अगर इस मूवी के कलर्स कुछ इस टाइप के होते, जिस टाइप के ये हमने कोको वाले कलर्स देखे हैं। तो अगर कोको वाले कलर्स को इस तरह इस्तेमाल किया जाता इस मूवी के पोस्टर के अंदर, टॉक टू मी वाले के अंदर, तो क्या ये हॉरर लगती? नहीं, बिल्कुल ये बचकानी मूवी लगती। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी यकीनन एक हॉरर मूवी है, इसके फॉन्ट स्टाइल से ही पता चल गया। फिर ये लेडी के कॉलर पर ब्लड है और फेस से भी पता चल रहा है, लाइक ये जिस तरफ देख रही हैं और एक फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहा है, तो हॉरर है ये भी यकीनन। आगे एक और मूवी का पोस्टर है, अपसाइड डाउन सिटी है, बंदा कंफ्यूज है, यकीनन कॉमेडी मूवी होगी। प्रॉब्लम सिटा जो भी है, खैर प्रॉब्लमिस्टा, मैं इसको यहाँ पर सर्च करता हूँ, प्रॉब्लमिस्टा, ये रही 2013 की मूवी है, कॉमेडी। सी, उनके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल गया, और फिर जो ओवरऑल मूवी के कलर्स हैं उससे भी मुझे ये पता चल रहा है कि ये कॉमेडी वाइब है। अगर इस मूवी के कलर्स भी कुछ इस तरह डार्क, यानी कि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन होता, तो हमें नहीं पता चलता कि ये कॉमेडी मूवी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली क्राइम मूवी है, क्योंकि पुलिस की कार आपको फ्रंट पर दिख गई तो ये क्राइम मूवी है। ठीक है, आप इसको IMDb से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये लें जी, टेडी आ गया। टेडी तो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या ये किड मूवी है? नहीं। अब टेडी बेशक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है उस तरह से कोई भी देखकर बता सकता है कि ये हॉरर मूवी है, इमेजिनरी। ठीक है, इसको भी सर्च करते हैं IMDb पे। यस, ये मूवी आ चुकी है, ये देखें, हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर। अब हॉरर मूवी है कैसे पता चला मुझे? इसकी डार्क टोन से, इसके लाइटनिंग अप फॉन्ट से, एक नियॉन फॉन्ट टाइप बनाने की कोशिश की गई, और टेडी के अपने पोज और जो टेडी का पोस्चर है बेसिकली उससे, तो ये मुझे पता चल गया। तो ये बेसिकली ये देखें, अब ये क्या है, यकीनन ड्रामा रोमांस टाइप की कुछ मूवी है, क्योंकि इसके अंदर ये जो ग्लिटरिंग यूज़ हुई हुई है, ये पीछे ये देखें स्पार्कल्स है ना ये, और फिर ये एक दूसरे, जो दो मॉडल्स हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक जो उसके अंदर वाइब क्रिएट हो रही है, तो वो उस तरह की क्रिएट हो रही है। तो ऑलरेडी मुझे पता चल रहा है ये बायोग्राफी मूवी है। किस तरह मुझे पता चल रहा है कि एक तो मॉडल को सेंटर्ड किया गया है, और दूसरा ये जो डिटेल्स होती है ना ये नीचे, ये बायोग्राफी मूवीज़ के पोस्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और अगेन ये भी एक ड्रामा या फैमिली या रोमांस मूवी टाइप की होगी, इसका जनरे जो होगा वो इसी टाइप का होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चल रही हैं? क्योंकि इनके अंदर यूनिटी इन डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। उन्होंने तमाम एलिमेंट्स को इसी तरह से यूज़ किया है। इसके अंदर कोई काली बिल्डिंग नहीं है, कोई लाल फॉन्ट नहीं इस्तेमाल हुआ, हालांकि किया जा सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जो मैसेज था वो डिलीवर ही नहीं हो पाता, फिर वो एक फैमिली ही नहीं बन पाते। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।
और यूनिटी पर बेस्ड था। मैं सिर्फ कोई एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, मुझे याद आ गई कि मेरी अपनी वेबसाइट पर अब आपको ये मैंने अलग अलग चीज़ें दिखाई ना, मूवी पोस्टर्स दिखाए और फ्लायर्स दिखाए, तो आप काम करेंगे सोशल मीडिया का पोस्ट का, तो मैं उसके अंदर भी दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखें, ये मैंने एक पोस्ट डिज़ाइन की है फॉरेक्स इंटरनेट के लिए, ठीक है, की थी बेसिकली किसी ज़माने में। अब यहाँ पर फास्ट इंटरनेट स्पीड की बात हो रही है ना, तो ये देखें मॉडल के अराउंड मैंने लाइटनिंग को यूज़ किया है जो कि फास्ट का कॉन्सेप्ट देता है। क्या होता अगर मैं इसको मॉडल को फूलों के हार से लपेट देता, तो क्या ये इंटरनेट से फास्ट से रिलेट कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये है यूनिटी, ठीक है। आगे ह्यूमन राइट्स, एक चेन है जो किसी बंदे के हाथ में है और उसने वो तोड़ दी है, और मुट्ठी बनी हुई है। मुट्ठी बेसिकली कब इस्तेमाल होती है? जब ताकत लगती है। ताकत लगती है तो चेन टूटती है। अगर यहाँ मैं मे बी हाथ का जो पोज है उसको चेंज कर देता, एक वेविंग वाला मैं हाथ यहाँ पर यूज़ कर लेता जो हेलो बोल रहा होता, तो क्या वो इस चेन तोड़ने वाले कॉन्सेप्ट से मैच करता? बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके लिए ताकत का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो ये बेसिकली एक आपका एलिमेंट दूसरे जाके एलिमेंट से यूनाइट होना चाहिए, तब जाके चीज़ें क्रिएट होती हैं, एक अच्छे डिज़ाइन क्रिएट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।